नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे तनाव स्ट्रेस के बारे में। जनरली हम मनुष्य के जीवन में हर रोज़ एक नया टाइप का स्ट्रेस आता है और हम उसको स्ट्रेस महसूस करते हैं। कभी कभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, और बहुत समय के बाद समझ में आता है कि एक सिचुएशनल स्ट्रेस था। एक सिचुएशन में आ करके और हमको दुख लग रहा था, हम क्रोधित हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे। प्रमुखतः अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के स्ट्रेस है जिसको हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। व्यक्ति के हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अपने कर्म है, एक्शन है, काम है। जैसे कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाई करता है, या कोई घर चलाता है, कोई बिजनेस चलाता है। उसमें हमारी कुछ अपनी एंटिसिपेशंस होती है, हमारी अपनी समझबूझ होती है कि अब ऐसा हम कर रहे हैं तो ऐसा होने वाला है। अगर हम रास्ता पकड़ के जाएंगे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, एक हम अनुमान करते हैं। कई बार ऐसा संभव नहीं होता है और अनेकों बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम तो अपना एस्टिमेट कर लिए हैं, हम अपना अनुमान लगा लिए हैं। लेकिन प्रकृति का और लोगों का, समाज में, रास्ते में बहुत सारा और लोगों का दबाव होता है, और उस दबाव को हम नहीं अनुमानित कर सकते। जब वो दबाव पड़ता है तो जो हमारा प्लान होता है वो कुछ समय के लिए ख़राब हो जाता है, या उस प्लान में हम सक्सेस नहीं होते हैं और काम का स्ट्रेस हो जाता है, और लगता है कि हम तो सही नहीं किए, लगता है कि हम ही गलत हैं, लगता है कि नहीं दूसरा गलत है। इस टाइप की इतनी गतिविधियां मन में चलती है कि हम व्यथित हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसका सलूशन कैसे निकालें, इसका रास्ता क्या होना चाहिए। दूसरा स्ट्रेस है पैसों का चिंता। हम लोग समाज में आजकल इतना कैपिटलिज्म की बात होती है, पैसा जिसके पास है वो बहुत बड़ा आदमी है, और इस टाइप की प्रशंसा होती है जिसके पास पैसा है। ये सत्य है कि समाज में होता है और यह गलत भी नहीं है, परंतु उसके लिए स्ट्रेस हो जाना अत्यंत चिंताजनक है। पैसा अर्जन करना चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम है, परंतु अगर हम जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुरूप ही हमें धन अर्जन होगा। और सत्यता ये है, पूरा रिसर्च है इसमें वर्षों के, कि जो व्यक्ति जितना कमाता है, सपोज कोई ए नाम का व्यक्ति है और उसने अपने जीवन में 1 लाख रुपया कमाया, वो 50,000 भी नहीं खर्च कर पाता है अपने ऊपर, और उसकी अपेक्षा होती है कि 2 लाख कैसे कमाते हैं। उसकी अपेक्षा होती है, फिर 2 लाख हो जाता है तो 3 लाख कैसे कमाते हैं, और निरंतर उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगता है। इसमें श्री कृष्ण का वो श्लोक आता है याद, कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आप अपेक्षा ना करिए, अपेक्षा ज़्यादा करने से आप दुखी ही होंगे। अपेक्षा नहीं रख करके अगर कर्म करेंगे तो कहीं ज़्यादा ही आपको खुशी होगी, क्योंकि आपकी अपेक्षा तो था नहीं, और जो भी अर्जन हुआ, जो भी आपने अर्जित किया, जो भी आपने कमाया, वो आपके लिए बोनस है। इसीलिए काम का स्ट्रेस इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति का जीवन, परिवार, समाज सबसे दूर होने लगता है, क्योंकि उसकी अपेक्षा ज़्यादा की है और उतना नहीं हो सकता है, क्योंकि बाहरी दबाव तो है ना, अन्य बल है, कंपटीटर हैं। आप बाहर निकलेंगे तो क्लाइंट आपके होंगे, उनसे दिक्कत हो सकती है। हो सकता है ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस आपको नाराज़ हो जाए, तो हो सकता है कि उस साल का अप्रेजल अच्छा ना हो। तो महत्वाकांक्षा रखना, कम करना सबसे आसान तरीका है। संतोषम परम सुखम, योग में भी, राजयोग में ऐसा आता है नियम में कि संतोषम परम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख है। अच्छा कर्म रोज करिए, उठिए और भागिए, अपने कर्तव्य को निर्वहन करिए, परंतु आप यह मत सोचिए कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसे ही होगा। यह असंभव सी बात है, क्योंकि आप तो अपने ही एंगल से सोच रहे हैं, लेकिन इसमें 10, 20, 50 और एंगल्स होंगे जिसको आप कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। तीसरा अगर बात हम करें तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आती हैं, जिससे चिंता हो जाता है, और स्वास्थ्य को ठीक करने का एक ही रास्ता है योग, वॉक,
एक्सरसाइज करना पड़ेगा, चाहे कोई भी फॉर्म ले लीजिए, चाहे आप जिम जाइए, चाहे आप दौड़िए, चाहे आप कोई ऐसा खेल खेलिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। सबसे आसान है कि आप अपने दिनचर्या को सुधारिए। दिनचर्या सुधारने के लिए सबसे पहला कार्य है कि सुबह समय से उठिए, और सुबह समय से उठने के लिए समय से सोना पड़ेगा। तो जब जो लोग लेट उठते हैं उनके लिए मुश्किल ये होता है कि वो अपने सिचुएशन से कॉप अप ही नहीं कर पाते हैं। सपोज आप 9 बजे उठे और आपका कार्य का समय सीमा है 9 बजे शुरू ही होता है। सब लोग हमारे यहाँ, अपने यहाँ, चाहे कहीं भी आप जाइए तो 8 बजे 9 बजे तक सब लोग फुल फ्लेज में काम होने लगता है। किसी का दुकान खुल गया, किसी का स्कूल जाना है तो वो स्कूल जाएगा, वो टीचर है तो पढ़ाने जाएगा, आप ऑफिस में कहीं काम करते हैं तो ऑफिस 9 बजे खुल जाएगा। सबका स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे है। सपोज आप 8 बजे भी उठते हैं तो 9 बजे तक अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिनचर्या को अपने निर्वहन में, बाथरूम जाना, नहाना, अपने आप को तैयार करने में ही 1 घंटा लग जाएगा। तो आप 9 बजे तक तैयार नहीं हैं। 8 बजे सो के उठे हैं लेकिन 9 बजे तक आप रेडी नहीं हैं कि आप डिलीवर कर पाएँ, तो आपकी स्वास्थ्य तो असुविधाजनक रहेगा। स्वस्थ आपको ही अपने आप को रिजॉय करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर अपने समय सुबह उठने का तय कर लीजिए कि हमको रोज़ दिन 6 बजे से पहले उठना है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। सुबह की बेला में उठिए और अपने आप को व्यायाम करिए, वॉक करिए, जो भी संभव हो सके, जिम जाइए और अपने आप की दिनचर्या शुरू करिए ऐसा कि जैसे आप रोज़ अपने आप को फिट कर रहे हैं। रोज़ फिट करेंगे, बाहर जाएंगे और खाना गड़बड़ हो गया या थोड़ा ज़्यादा फिजिकल और स्ट्रेस भी आ गया तो आप उसको कॉप अप कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि स्वस्थ ही नहीं है अंदर से बाहर से, और आपके सामने सिचुएशन आ गया टफ, तो आपको उस सिचुएशन को कॉप अप नहीं कर पाएंगे और आपको बीमारी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, आपके मसल्स खिंच सकते हैं, आप के घुटने पर प्रेशर आ सकता है, कंधों पर प्रेशर आ सकता है, अनेकों टाइप का बीमारी हो सकता है, किडनी, लीवर, सब में समस्या आएगी, क्योंकि उसका जो साइकिल है वो प्रॉपर नहीं है, एक निश्चित समय पर नहीं है। आज आप 8 बजे उठ रहे हैं, कल 10 बजे उठ रहे हैं, परसों 7 बजे उठ रहे हैं, ऐसे नहीं है। पूरा 7 दिन, कोई सैटरडे संडे नहीं है, कोई वीकेंड नहीं है, कोई वीकडे नहीं है। सब दिन एक समान है कि आपको सुबह उठना है, एक निर्धारित समय पर सुबह उठ करके फ्रेश हो करके योग करिए, वॉक करिए, जिम जाइए और आपका बीमारी होने की चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा हमने पढ़ा था कि कोई यूके का एक रिसर्च फर्म था, उसने रिसर्च करके दिया था कि जो व्यक्ति आधा घंटा का एक्सरसाइज रोज़ करता है उसको वो कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकता है, उस व्यक्ति को कैंसर भी नहीं होगा, जो कि सबसे खतरनाक आज के डेट में डिजीज़ है। हाई बीपी, शुगर सब बैलेंस हो जाएगा सिर्फ सोने के अगर ठीक रखें तो। इसीलिए स्वस्थ, तीसरा जो टॉपिक है स्ट्रेस का, उसको ध्यान रखिए कि हमको स्वस्थ कैसे रखना है। चौथा स्ट्रेस है रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है वो आज के डेट में इतना टॉक्सिक हो गया है कि अगर किसी के घर हम जाते हैं तो हमको दिखाना पड़ता है कि हम कितना संपन्न हैं। ऐसी ज़रूरी नहीं है, आप अगर संपन्न हैं तो रहिए संपन्न, इसको दिखाने की क्या ज़रूरत है। और जब आप संपन्नता दूसरे को दिखाते हैं तो दूसरा वाला आदमी प्रेशर में आ जाता है, जिसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। उसको लगता है अरे नहीं, ये ए नाम का आदमी तो बड़ा अच्छा कर रहा है और हम तो बड़ा अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो आदमी उसके चलते दुखी है। तो ये रिलेशनशिप समाज में ना निगेटिविटी फैल रहा है शो ऑफ के चलते। जितना जीवन में शो ऑफ कम हो उतना आसान है। आप समर्थवान हैं, अच्छा बात है, आप सेवा करिए। जो नीचे हैं लोग, जो आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेशन में किसी के हेल्प करिए, किसी को वस्त्र दान करिए, किसी को भोजन दान करिए। अगर आप बहुत संपन्न हैं तो अपने परिवार को लेकर चलिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परिवार के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनके आप निजी जीवन में जाइए तो अपने परिवार से इतना कटे हैं कि अपने भाई से भी उनका राय नहीं है, अपने फैमिली से भी उनका राय नहीं है, और लेकिन उनको दिखना अमीर है।
तो अमीर दिख करके भी क्या संपन्नता होगी जब आपने घर में ही आप संपन्नता नहीं बना पाए, आप घर में ही समन्वय नहीं बना पाए। तो रिलेशनशिप की बहुत इम्पोर्टेंस है। जब आप रिलेशंस को समझेंगे, हर रिश्ते में ना, हर रिश्ते में, चाहे आप प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, सोशल हो, हर रिश्ते में ना झुक कर रहिए, प्रेम करिए, लोगों से विश्वास करिए। कोई अगर गलत भी है तो उसको मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश करिए कि नहीं, आपकी अनुमान सही नहीं है और यह होना चाहिए। और आप कभी अपने आप को हीन मत समझिए, कम है किसी के पास तो कभी हीन मत समझिए कि मैं कम हूँ तो मैं लाचार हूँ। कुछ नहीं लाचार है, सबको तो जाना है। आज की डेट में हमारा एज रेशियो है इंडिया में 67 ईयर। 70 साल के पहले जो अच्छा काम कर सकते हैं कर लीजिए, उसके बाद राम का नाम लीजिए। जिस भी आप संप्रदाय से आते हैं उसमें जो भगवान को पूजा जाता है पूजिए। अपने परिवार को सपोर्ट करिए, अपने परिवार को सहारा दीजिए। अगर आप एज में ज़्यादा हैं तो आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करिए, उनके लिए सहारा बनिए। अगर कोई यंग आदमी है और किसी के पेरेंट्स बुज़ुर्ग हो गए तो आप उनको सहारा करिए। यंग आदमी का कर्तव्य है कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, सहयोग करें और मार्गदर्शन करें, सहयोग करके उनके जीवन को सुंदर करें। हर आदमी को रिलेशनशिप में आज के डेट में तंगी है, ट्रस्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले ट्रस्ट डेवलप करिए अपने अंदर। आप झूठ मत बोलिए। झूठ की जो पुल बनाते हैं वो एकदम सेंटर में जब आप पहुंचते हैं उस पुल पर तो वो पुल ढह जाता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप रिलेशंस को मजबूत करने के लिए सत्य का सहारा लीजिए और सत्य के तरफ आगे बढ़िए। सत्य जिएंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। पांचवा और अंतिम जो आज का टॉपिक है वो है भविष्य का चिंता। हम जो है प्रेजेंट उसको नहीं एंजॉय करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। और हमारा भविष्य तो अच्छा ही होगा जब आज अच्छा कर्म आप करेंगे। तो जब अच्छा कर्म करेंगे तो भविष्य अच्छा होगा। ये बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। लेकिन हाँ, आज आप सोच रहे हैं दिन भर कि दूसरे का चुरा कर कैसे अपना अकाउंट भरना है, किसका गला काट करके और अपने पास रख लें, तो आपका भविष्य मुख्यतः रूप से डायरेक्टली अगर बोला जाए तो भविष्य आपका खराब ही होने वाला है। क्योंकि भविष्य तो आज के ऊपर डिपेंड्स करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आज सुबह उठ करके आप व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं, आज अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं कि नहीं, आज आपके जो रिश्ते हैं उसको कितना मजबूती से आप पालन कर रहे हैं, अपना कर्तव्य माता पिता होने का आप निभा रहे हैं कि नहीं, आज आप पुत्र होने का कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं। जिस काम को कर रहे हैं वहाँ पर आपका जो भी रोल हो, चाहे आप एक असिस्टेंट हो या कहीं डायरेक्टर हो, आप अपने रोल को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, आपकी जो कर्तव्य है उसको किस तरह से आप निर्वहन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज तो ठीक है, आज मैनेज हो जाएगा झूठ बोल के, लेकिन हाँ कल बहुत ख़राब होने वाला है। इसलिए तनाव दूर करने के लिए मुख्यतः रूप से आप अपने दिनचर्या को ठीक रखिए, अपने विचार को स्वस्थ रखिए, अपने रिश्तों को स्वस्थ रखिए, अपने भोजन और सोने के समय को स्वस्थ रखिए। और फिर देखिए आप महसूस करेंगे कि एक महीना अगर ऐसा प्रैक्टिस आपने कर दिया तो 1 महीने के बाद आपके जीवन में तनाव कम होने लगे।